नमस्कार दोस्तों। आज ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 2 मार्च 2022 की। और आज भी पिछले कुछ दिनों की तरह बहुत ज़्यादा एक वोलेटाइल डे रहा, जिसमें हम पहले नीचे की तरफ गए और फिर आखिरी आधे घंटे में ऊपर की तरफ रिवर्स हुए। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स पे व्यूज़, जियोपॉलिटिक्स पे व्यूज़ चाहिए हो, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाना होगा और उसमें फंड ट्रांसफ़र करके आपको 9871066337 पर व्हाट्सएप करना होगा स्क्रीनशॉट। तो आज जो है बेसिकली मार्केट ने पहले पहले जो है इन्फ्लेशन पे की कॉग्निसेंस लेते हुए बैंक निफ्टी कुछ 800 पॉइंट नीचे खुला और फाइनली 1200-1300 पॉइंट डाउन तक गया, लेकिन उसमें भी एंड में रिकवरी आई। अब डेली चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी 10 और 20 अब भी प्राइस के ऊपर हैं, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट जो है इतनी बुरी नहीं बंद हुई। अगर आप यहाँ देखें, ये निफ्टी जूनियर पॉजिटिव में बंद हुआ। मार्केट ब्रेड्थ भी मेरे हिसाब से 1:1 थी। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक काफी कुछ मार्केट में प्राइस इन हो रहा है। इन्फ्लेशन में भी मेरे हिसाब से एक टेम्परेरीनेस जो है बाजार में प्राइस इन हो रही है कि अगर ये रशिया का मुद्दा हल हो जाए तो क्रूड आपका $15 जो है कल ही गिर जाएगा। तो उस लिहाज से ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है इतना वायलेंटली रिएक्ट ना करें जैसे एक नॉर्मल इन्फ्लेशन पे करते हैं, लेकिन अब भी जो है मार्केट में एक वॉलेटाइल टाइप का एनवायरनमेंट बना रहेगा और नीचे की तरफ 15,400 450 और ऊपर की तरफ 15 16,400 450 नीचे की तरफ और 16,850 900 ऊपर की तरफ। ये लेवल्स के बीच में बाजार रहने चाहिए जब तक कि एक स्थायी हल हमें इस प्रॉब्लम का नहीं नजर आता। अगर हम अभी देखें तो ये S&P 500 में भी नीचे से खरीदारी आई है, लेकिन इसमें भी अभी ये नहीं कह सकते कि जो है इसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। यहाँ भी ये 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे है प्राइस, लेकिन ये है कि बाजारों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी अच्छी खबरें आ रही हैं, कभी बुरी खबरें आ रही हैं। तो मार्केट में जो है एक हद तक बाजार इस चीज़ के लिए पोजीशन हो रहा है कि सूनर और लेटर जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है हमारे पीछे रह जाएगी। अदर देन जो ब्लैक स्वॉन इवेंट हमने डिस्कस किया कि अगर किसी टाइप का न्यूक्लियर हमला नहीं होता। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो 20 दिसंबर से लेके और अभी जो रीसेंट लोज थे 24 फरवरी वाले, यहाँ तक जो आती है वहाँ पे हमें आज सपोर्ट मिला और यहाँ से वापस एक अपसाइड की तरफ हमने क्लोजिंग देखी। ये ठीक है कि उसके बावजूद हम 800 पॉइंट नीचे बंद हुए, लेकिन लोज से बड़ी अच्छी रिकवरी आई
तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स ये जो हैं अंडर परफॉर्म करेंगे, और कमोडिटी सुपर साइकिल में हम हैं, तो उसकी वजह से ऑयल और मेटल्स में अच्छी खरीदारी रहनी चाहिए। तो ये बाजार ऐसा है कि अगर कल को रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको अचानक 1000-1200 पॉइंट की निफ्टी में रैली मिल सकती है। अगर ऐसे ही चले कि कभी रशिया कभी एक सिटी को बॉम्ब कर रहा है, कभी दूसरे को कर रहा है, तो हम 16 450, 16 850 की रेंज में रह सकते हैं, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे डिक्लाइन कर सकता है, और यहाँ पे शायद 34,000 तक भी जाने का स्कोप बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा खरीदारी ना करें जब तक कि ये क्रूड ऑयल वापस कंट्रोल में ना आए। तो ओवरऑल अगर आपको एक पोजीशन मार्च के लिए लेना हो, तो इस वक्त प्रीमियम्स बहुत हाई हैं ऑप्शंस में। 16,950, 17,000 के लेवल के आसपास आप कॉल पोजीशंस ले सकते हैं, और जैसे ही कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी, तो बाजार जो है 300-400 पॉइंट पहले ही दिन उनमें रिकवरी आ जाएगी, और अगर प्रॉब्लम हल हो जाती है, तो आपको बहुत तेज रैलीज मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है, ये काफ़ी हद तक टेम्परेरी है। अब देखें, ब्लैक स्वान अगर हो जाए और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर तो क्रूड 140 भी जा सकता है। लेकिन ये समझते हुए कि काफ़ी हद तक बैड न्यूज़ प्राइस इन हो चुकी है, और अगर यहाँ से ज़रा भी हालात सुधरते हैं, तो क्रूड भी नीचे आ जाएगा, और बाज़ारों में भी एक रिकवरी देखने का स्कोप समझ में आता है। तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे बियरिश ना हो, और डिक्लाइंस में खरीदारी की कोशिश करते रहें, क्योंकि अगर ओवरऑल ब्रॉड हेल्थ मार्केट की देखी जाए, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस वक्त नहीं नज़र आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपका कुछ व्यू क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें कि पिछले 70 साल में सिर्फ एक बार एटम बॉम्ब चला है, अगर एटम बॉम्ब नहीं चलेगा, तो मोटा मोटा काफ़ी हद तक सब कुछ प्राइस्ड इन है। तो ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई, और सेक्टर्स पे ध्यान दें। जैसा कि मैंने कहा, कमोडिटी सेक्टर्स, मेटल्स में लॉन्ग करें, फाइनेंशियल्स में जब भी गिरावट आए बाजारों में, तो शॉर्ट करने की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ गुड नाइट। कल का दिन आपका अच्छा जाए। कल सुबह फिर मिलते हैं एक प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ।